लोगों को निकलकर वोट करना चाहिए। काफी हमने देखा, काफी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, काफी कम्युनल भी हुआ। नहीं, सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको भारत की जमहूरियत में, लोकतंत्र में भरोसा है और आप भारत से मोहब्बत करते हैं और आप भारत को ताकतवर रूप में देखना चाहते हैं, आप भारत को ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जहां पर गरीबों की, मजलूमों की आवाज सुनी जाए और गरीबों के से इंसाफ हो, नौजवानों को रोजगार मिले, आप सब लोग, आपके दिलों में एक सेफ्टी का एहसास पैदा हो जाए, तो अपने वोट का इस्तेमाल करें। Madhilata calls herself the face of Hindutva. What would you call yourself? I am the face of Indian nationalism. Sir, five national issues you're seeking vote for today. I've already said it, but I don't want to get into this trap of appealing for vote on the day of polling when the campaigning. What are your five national issues, sir? No, there are many issues. See, what I feel the people of India should understand, especially the youth, the Narendra Modi government has done what they have done with the Indian Army recruitment with Agniveer. They will definitely, if Mr. Modi comes back in power, he will replicate the same scheme for CRPF, SSB, Railway Protection Force, BSF. Because if that is done for the army, which goes and stands at the borders and protect the country and us and the Indian citizens, he will definitely do this, because 4 years service, you are out. They claim that only the cream is chosen. They claim that the cream is chosen. So the same argument will be given. Secret alliance So की see, बात if this can be done for the army, why wouldn't this government do it, which we don't want? Now, can you imagine at the age of 22, 23, the youth is unemployed after having done 4 years? But they get benefits after 4 years. What benefit? There is no benefit. There is no pension, no medical, no education. Nothing is there. So this is what I'm appealing to the youth of India. Please understand this. अब उसको हिंदी में बोल देता हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस मुल्क के युवाओं को, जो इस देश की आबादी का 50% हिस्सा है, जो हमारे देश का मुस्तकबिल है और जिनके कंधों पर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी आएगी। मोदी सरकार ने जब अग्निवीर की स्कीम आर्मी में ला ली और 4 साल के बाद आपको निकल जाना पड़ता है, वैसा ही ये करेंगे सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आरपीएफ में, एसएसबी में। तो ये आपको समझने की जरूरत है और वही आर्गुमेंट देंगे, आपके हाथ में 20 लाख आ जाएंगे, आप वो कर लीजिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रेलवेज में भी करेंगे, नहीं करेंगे, और आरपीएफ में तो करेंगे। So what's your take on the India Bloc Alliance? I am not part of it, so I cannot comment on it. लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए इशारा किया है आपने। 75 साल की असद जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर किया जाएगा, उनकी जगह पर अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, आम आदमी पार्टी का आरोप है। इसके ऊपर आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? नहीं मालूम मैं कैसा रिएक्ट करूंगा उस पर, वो तो एक पार्टी का है। बट जब उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जीतेंगे या नहीं जीतने पर भी वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं मालूम। तो ये तो उन्होंने तो अपने पार्टी के लीडर्स को किया है, बट ये उनकी पार्टी का फैसला है, मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा। मोटे को पतले को वोट करो, क्या इशारा है? क्या ये सीक्रेट आपके साथ जो कांग्रेस के साथ साझेदारी हो रही है, क्या हो रहा है? आपने आखिरी दिन नहीं, आप लोग देखिए, ये कोई क्या बोलना चाहिए कि इस तरह का रिमार्क नहीं है ये। नहीं, आप सुन तो लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफेद है उनको वोट दीजिए। इसमें बुरी बात क्या है? बीजेपी वाले इतने नाराज क्यों हो गए उस पर? नहीं, बीजेपी वाले तो क्या बोलते, ट्रॉल करना शुरू कर दिए। ओईसी, अरे भाई सब चीज है ना भाई। आप अपने लीडर को बोलते 56 इंच का, हम बोल रहे मोटा है, मोटे को कामयाब करो। हम बोल रहे दुबले को कामयाब करो।
जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो, तो इसमें बुरी आप बात। 400 कॉन्स्टिट्यूंसी पार में का उनका नारा नाम अभी भी भरे हैं आपको तो लगता है सर पॉसिबल है 400 पार? देखिए 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया, या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 गए, तो ये मैसेज जा चुका है। But still, Modi is considered the most popular leader in multiple surveys in the country. वेल सर we'll know कब- तेलंगाना में चुनाव खत्म हो गए हैं, आप अलग अलग राज्यों में खत्म चुनाव कहाँ हुए? प्रचार अरे के लिए तेलंगाना जाएंगे। में कहाँ खत्म हुए भाई, क्या बोल रहे? 6 बजे तक वोट डालना है आप लोगों को। 7 बजे तक. चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग अच्छी राज्यों में बात। जाएंगे। 1 hour grant, Six, 1 hour only grant for six, heat six, wave. no, due to 6 heat till wave. 6 Okay. PM। तो 6 बजे तक जाइए भाई, वोट डालिए, ऐसा कैसा होगा? वोट आप प्रचार करने अलग अलग राज्यों में भी जाएंगे आप? हाँ जाएंगे। Sir, it's your birthday today and we... No. It's your birthday. I have never celebrated my birthday. Is it your birthday today? No, I have never celebrated my birthday. Alhamdulillah, I'm happy that Allah Subhanahu wa Taala and my mother gave birth to me, and I was born to these two. My parents, my late father, my mother. I'm extremely grateful to them. Whatever I am in this world is because of their blessings, because of their There's a teachings. poster that says gift a vote to OEC on his No, birthday no, today. not at all, not at all, not at all. You have to vote not for an individual. See, the whole understanding of you and the message of anyone going on to vote is forget about individuals. Forget about all this cult following. The country is bigger than any individual. Don't vote for an individual. Vote for the country. Vote for a party. How are you celebrating काफी your birthday समय- today? No, I sir? don't. No, Nabila. Understand. I have never celebrated my birthday. Okay. I have never And a done. special day असद जी today, though. तेलंगाना No, में nothing. No, special. Normal day. What is that? Asad- It's a special day because it is a day of democracy. It is a day of people to come out and show their like and dislike in the form of voting. That in that way it is very special. असद जी आज तेलंगाना के चुनाव के दिन कितना अहम हो जाता है जब हम देखते हैं कि दो बड़ी पार्टियां देश की उनके बीच में टक्कर दिख रही है। रीजनल पार्टी बीआरएस कहीं ना कहीं पीछे हो गया है, आप सिर्फ एक ही जगह से लड़ रहे हैं। कैसा इसको कैसे समझे, आकलन कैसे किया आप जाए? एक तो हम लड़े हैं, मगर हर एक की जबान हमारे पे इस्तेमाल हो रही है, हर एक की दांत में हम आ चुके हैं, तो एक लड़ जरूर रहे हैं, मगर जो भी आ रहा है हमको ही बोल रहा है ना। रीजनल पार्टी नहीं अब नहीं देखिए मैडम, अब आप उसमें मत लिख जाइए मैं उस पर तबसरा नहीं करने वाला हूँ। आप कहाँ ले जा रहे हो जवाब? What's your response to people who says there's no alternative to Modi? Huh? No. See, that is what I'm saying. This country had given opportunity to Pandit Nehru. After Nehru, who? The country progressed. Then you had Lal Bahadur Shastri. Then you had Indira Gandhi. Country said who? The country progressed. So this country is bigger than all the politicians. Politicians will come and serve this country. They will leave this world, but this country will remain, and we'll have to. When it remains, it has to remain as a strong country. So, if anyone is saying that X individual, oh, Modi is the country. No, Modi is not the country. Indira Gandhi was not the country. Nehru was not the country. This country had given them the opportunity to serve the people of India. That in itself is a huge honor. So it is wrong to claim, oh, OIC is bigger than this or Expo. No, we are not. We are all servants of this country, servants of the people. We are serving to ensure that democracy gets strengthened more. इस बार जो है क्या कह सकते हैं कि ये चुनाव आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और मेहनत वाला भी रहा, क्योंकि ऑपोजिशन स्ट्रांग दिख अरे रहा है, हर इलेक्शन में मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ये बार ज्यादा चेहरे नहीं, ये दिख बार रहे से हैं, क्या ज्यादा मतलब? ताकत ये प्रचार बार हुआ है देखिए, आपके मैं खिलाफ। 94 का जब इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त मेरी सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी उस वक्त के आंध्र प्रदेश में, और फिफ्थ लार्जेस्ट थी कंट्री में। मैं अकेला एमएलए था, मेरे पार्टी से मैं ही जीता था। उसके बाद 96 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, एक एमएलए से हम पार्लियामेंट इलेक्शन जीते और वेंकैया नायडू साहब को हराए। 98 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, मैं अकेला एमएलए था पार्टी से, हम लोग जीते अल्हम्दुलिल्लाह। 99 में फिर पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, फिर हमारी पार्टी जीती। फिर 2004 में मैं कैंडिडेट बना, 2009 में बना। तो हर इलेक्शन होता है, कोई इलेक्शन आसान नहीं होता है। तो अगर ये बोलना कि ये वो
भाई आपका वो ये इलेक्शन है वैसा नहीं, तो इलेक्शन है चाहे किसी का भी इलेक्शन हो, सबको मेहनत करना पड़ता है। और कितने 17 लाख के करीब वोटर्स हैं, उसमें से आप कोशिश करना पड़ता है कि आप मैसेज जाए उनको दिए, बात करें। और हमारा काम है ना, 5 साल से कोविड में कोई नजर नहीं आया, अच्छे बुरे वक्त में कोई नजर नहीं आया, तो हमारा काम है। और हमको अल्लाह की ज़ात पे पूरा कामिल यकीन है, अवाम पे यकीन है, और इंशाल्लाह हम लोग पहले से ज्यादा भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। इस बार विकास बस अब